नमस्कार भक्तों, कल्पना कीजिए यदि उस एक रात हनुमान जी ने अपना पंचमुखी रूप धारण न किया होता तो शायद रामायण का अंत कुछ और ही होता। अधर्म की विजय हो जाती और धर्म की ज्योति सदा के लिए बुझ जाती। यह कहानी है उस भयानक रात की जब लंका का युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। रावण के सबसे बड़े योद्धा मारे जा चुके थे। मेघनाद धराशायी हो चुका था। कुंभकर्ण की गर्जना सदा के लिए शांत हो चुकी थी। सोने की लंका अब राख और भय में बदल रही थी। रावण ने अपने स्वर्ण सिंहासन पर बैठा था। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। वह समझ चुका था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं है, बल्कि स्वयं धर्म का स्वरूप है। रावण क्रोध से कांप उठा। नहीं, मैं हार नहीं सकता। यदि राम जीवित रहे तो राक्षस कुल समाप्त हो जाएगा। तभी उसके मन में एक नाम कौंधा, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर देवता भी भयभीत हो जाते थे। अहिरावण, पाताल लोक का राजा, तंत्र मंत्र और मायावी शक्तियों का स्वामी, काली शक्तियों का उपासक था, जिसकी छाया मात्र से मृत्यु कांप उठती थी। रावण ने तुरंत गुप्त यज्ञ किया। काले धुएं से पूरा महल भर गया। अचानक धरती कांपी और अग्नि के बीच से एक विशाल काला स्वरूप प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों की तरह जल रही थी। सिर पर भयानक मुकुट था। हाथों में रक्त से सना त्रिशूल चमक रहा था। अहिरावण हंसा। रावण, तुमने मुझे वर्षों बाद याद किया। बताओ किसका विनाश चाहिए? रावण बोला, राम और लक्ष्मण। उन्हें जीवित रहते मैं युद्ध नहीं जीत सकता। अहिरावण मुस्कुराया। आज रात अयोध्या के दोनों राजकुमार पाताल लोक में होंगे। उधर समुद्र तट पर भगवान राम की सेना विश्राम कर रही थी। वानर सेना थकी हुई थी, लेकिन हनुमान जी पूरी सतर्कता से पहरा दे रहे थे। विभीषण अचानक चिंतित होकर हनुमान के पास आए। हनुमान, आज की रात अत्यंत खतरनाक है। रावण ने अवश्य कोई नई चाल चली होगी। हनुमान ने अपना विशाल गदा उठाया। जब तक हनुमान जीवित है, प्रभु श्री राम का कोई बाल विवाह नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी पूंछ से पूरा शिविर घेर दिया। एक ऐसा सुरक्षा चक्कर बनाया जिसे कोई पार नहीं कर सकता था। लेकिन अहिरावण साधारण मायावी नहीं था। उसने विभीषण का रूप धारण किया और धीरे धीरे शिविर की ओर बढ़ा। हनुमान जी ने देखा, विभीषण जी, आप इस समय? अहिरावण बोला, मैं पूजा करके लौट रहा हूँ, अब सुरक्षित है। हनुमान ने बिना संदेह किए उसे भीतर जाने दिया। बस यही वह क्षण था जिसने पूरी रामायण की दिशा बदल दी। अहिरावण धीरे धीरे राम और लक्ष्मण के पास पहुंचा। उसने काला मंत्र पढ़ा और पूरा वातावरण धुएं से भर गया। वानर सेना गहरी नींद में सो गई। फिर उसने दोनों भाइयों को उठाया और आकाश में विलीन हो गया। कुछ देर बाद हनुमान जी को विचित्र आभास हुआ। उन्होंने भीतर जाकर देखा, राम और लक्ष्मण वहां नहीं थे। क्षण भर के लिए पूरा संसार थम गया। हनुमान जी की आंखें फैल गई, उनकी सांसें तेज हो गई। प्रभु, प्रभु! उनकी गर्जना से पूरी लंका कांप उठी। सुग्रीव, जामवंत और विभीषण दौड़ते हुए आए। सब स्तंभ रह गए। विभीषण तुरंत समझ गए, यह अहिरावण का काम है। वह प्रभु को पाताल लोक ले गया है। हनुमान बोले, पाताल लोक चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, हनुमान अपने प्रभु को वापस लाएगा। इतना कहकर उन्होंने विशाल रूप धारण किया और आकाश में छलांग लगा दी। कई पर्वत पार करते हुए, कई अग्नि द्वारों को तोड़ते हुए वह पाताल लोक के द्वार पर पहुंच गए। वहां एक विचित्र दृश्य था। चारों ओर अंधकार, भयानक सर्प, खून की नदियां, तंत्र मंत्र की आवाजें। द्वार पर एक विशाल योद्धा खड़ा था। उसका शरीर वानर जैसा था, परंतु शक्ति अद्भुत थी। हनुमान ने गरज कर कहा, मार्ग छोड़ दो। योद्धा बोला, मैं मकरध्वज हूँ, पाताल का रक्षक, कोई भी भीतर नहीं जा सकता। हनुमान जी चौंक पड़े। तुम कौन हो? मकरध्वज बोला, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूँ। हनुमान आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा,
मैं तो बाल ब्रह्मचारी हूँ, फिर तुम मेरे पुत्र कैसे हुए? मकरध्वज ने सिर झुकाकर कहा, जब आपने लंका दहन के बाद समुद्र में छलांग लगाई थी, तब आपके शरीर से निकला पसीना एक मछली ने निगल लिया, उसी से मेरा जन्म हुआ था। हनुमान कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, यदि तुम मेरे पुत्र हो तो धर्म का साथ दो। लेकिन मकरध्वज बोला, मैं अपने स्वामी से विश्वासघात नहीं कर सकता। फिर दोनों में भयंकर युद्ध शुरू हो गया। गदा से गदा टकराई, पाताल लोक कांप उठा, अग्नि की लपटें उठने लगी। आखिरकार हनुमान ने मकरध्वज को परास्त कर दिया, लेकिन उसे मारा नहीं। उसे बांधकर बोले, सच्चा योद्धा अपने कर्तव्य का सम्मान करता है। इसके बाद हनुमान पाताल लोक के भीतर पहुंचे। वहां का दृश्य और भी भयानक था। विशाल मंदिर, चारों ओर काली मूर्तियां, रक्त से भरे कुंड, हजारों राक्षस मंत्र जप रहे थे। मंदिर के मध्य में राम और लक्ष्मण बंधे हुए थे। अहिरावण काली देवी को प्रसन्न करने के लिए उनका बलिदान देने वाला था। विभीषण की बात हनुमान को याद आई। अहिरावण अमर है, उसे मारने के लिए 5 दिशाओं में जल रहे 5 दीपकों को एक साथ बुझाना होगा। लेकिन वे दीपक 5 अलग अलग दिशाओं में थे, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण और आकाश दिशा। एक साथ उन्हें बुझाना असंभव था। तभी हनुमान जी की आंखों में दिव्य तेज प्रकट हुआ। उन्होंने ध्यान लगाया और अचानक उनका शरीर बदलने लगा। उनका स्वरूप विशाल होता गया। एक मुख से 5 मुख प्रकट हुए। पूर्व दिशा में स्वयं हनुमान, पश्चिम में गरुड़, उत्तर में वराह, दक्षिण में नरसिंह और ऊपर है ग्रीव। पूरा पाताल लोक कांप उठा। राक्षस भय से चीखने लगे। यह था पंचमुखी हनुमान का दिव्य स्वरूप। 5 मुखों से अलग अलग गर्जनाएं निकलने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे 5 देवताओं की शक्तियां एक साथ प्रकट हो गई हो। हनुमान जी ने एक ही क्षण में 5 दिशाओं में फूंक मारी। सभी दीपक बुझ गए। उसी क्षण अहिरावण की शक्ति समाप्त हो गई। वह चीखा, नहीं, यह असंभव है। लेकिन अगले ही पल हनुमान जी की गदा उसकी छाती पर पड़ी। अहिरावण का अंत हो गया। पूरा पाताल लोक कांप उठा। काले बादल छंटने लगे। मंत्रों की आवाजें बंद हो गई। राम और लक्ष्मण मुक्त हो गए। भगवान राम मुस्कुराए, हनुमान, तुम्हारे समान भक्त संसार में कोई नहीं होगा। हनुमान ने सिर झुका दिया। प्रभु, हनुमान का अस्तित्व ही आपके चरणों से है। राम ने उन्हें गले लगा लिया। उसी क्षण पाताल लोक दिव्य प्रकाश से भर गया। मकरध्वज भी उनके चरणों में झुक गया। हनुमान जी ने उसे पाताल लोक का नया राजा बना दिया। फिर हनुमान, राम और लक्ष्मण वापस युद्ध भूमि में लौट आए। जब वानर सेना ने प्रभु को सुरक्षित देखा तो पूरा आकाश जय जयकार से गूंज उठा। जय श्री राम, जय बजरंगबली। उस रात यदि हनुमान पंचमुखी रूप न धारण करते तो शायद धर्म हार जाता। इसीलिए आज भी जब भी चारों ओर अंधकार छा जाए, जब हर रास्ता बंद दिखाई दे, तो पंचमुखी हनुमान का स्मरण किया जाता है। क्योंकि जहाँ भक्त हनुमान का नाम होता है, वहाँ भय, तंत्र, अंधकार और मृत्यु भी हार जाती है। और यही उस रहस्यमयी रात की सबसे बड़ी सच्चाई थी, जिसे रामायण का इतिहास बदल दिया था। तो भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें जय श्री राम, जय बजरंगबली। और ऐसे ही भक्ति रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।